तो बच्चों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मतलब आप लोगों को ये समझने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो बेसिक चीज़ है, मतलब जो क्वेश्चंस है 2.2 में, ठीक है, वो मिलेंगे जीरोस को फाइंड करने के लिए और उनके रिलेशंस एंड इक्वेशंस निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो थोड़ा क्लियर कर दूँ, उसके बाद प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहली बात आता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है, ठीक है, वो आप लोगों का है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसका देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल इक्वेशंस है, ठीक है। और दूसरा वाला जो देख रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला अभी, ठीक है। इक्वेशन बोला मतलब ये छोटा छोटा अक्षर में लिख दोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। जीरो इसलिए लिखना है क्योंकि इसको इक्वेशन में करने के लिए बोला है, ठीक है। देखो, और ये है अल्फ़ा, ये है बीटा। अल्फ़ा और बीटा ये तो पता चल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। इफ़ अगर अल्फ़ा एंड बीटा आर द टू रूट्स दिस इक्वेशन, देन अगर अल्फ़ा और बीटा इस रूट का इक्वेशन है तो इसका दो भाग होगा, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। ये इसका लॉ लिखा भी है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों के किताब में एक क्यूबिक वाला है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ऑप्शनल है, बट आप लोग सीख के रख सकते हो, ठीक है। जैसे इसका जो लॉ है वो क्या बताता है, देखो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसका भी तीन भाग है, आप देख सकते हो, एक अल्फ़ा, एक बीटा, एक गामा। आपको समझ आए अच्छे से, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दिया, ठीक है। अल्फ़ा, बीटा और गामा, एक क्यूबिक वाले का, ठीक है। गाइस, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मेरा कभी भी एक्सपीरियंस नहीं है ज़िंदगी में, पहली बार आप लोगों के लिए बड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। मतलब लिखा हुआ है, आप लोग समझ जाना। सम, अब देखो, क्यूबिक का है सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, इसका भी लिखा हुआ है लॉ। और दूसरा नंबर पर है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टू पेयर्स में, मतलब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इक्वल टू माइनस सी बाई ए, ठीक है। ये जो क्यूबिक है इसलिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स थ्री पेयर्स में, इसका है अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू डी बाई। तो वो वाला हो गया। अब आते हैं एक्सरसाइज पर, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या किया है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब आता है मेन खेल, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो अच्छा, पहले एक बात बोल दूँ, आज मैं इनमें से सिर्फ एक नंबर पे जो है ना, जो मार्क किया है अभी, इस वाले का ही मैं उत्तर करके दिखाता हूँ। अगला वाला वो आप लोगों को दो और तीन नंबर वाला जो है ना, वो कल देखने को मिलेगा, कल, ठीक है। तो आज सिर्फ मैं इसका ही क्वेश्चन का आंसर करके देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, पूरा। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो एक्सरसाइज पे आने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, जो मतलब जिसमें क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब है, इन संख्या का मतलब है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। इसमें से जीरो फाइंड करना है, और जीरो फाइंड करने के बाद आप लोगों को चेक भी करना है कि ये सही है या फिर नहीं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर कुछ गड़बड़ लगे तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये तो शायद आप लोगों ने क्लास 8 में सीख ही लिया होगा, ठीक है, कि अगर ऐसे कुछ रहता है तो इसको स्प्लिट करना पड़ता है बीच वाले संख्या को। देखो, इसके बाद, ठीक है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे लिखना है कि बीच वाला जो संख्या है, ठीक है, वो स्प्लिट हो जाए। आप लोगों ने क्लास 8 में सीख ही लिया होगा, ठीक है, बीच वाला संख्या स्प्लिट हो जाए, ठीक है। लोग, लेकिन जो इसके पहले और आखिर में है, ठीक है, जो फर्स्ट और थर्ड वाला नंबर है, इसके बराबर आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट वाले के बराबर आना चाहिए, ठीक है।
तो एक्स का वैल्यू आप क्या पकड़ सकते हो, उसको 1 पकड़ लो, ठीक है। तो और 8 वन जा 8, ठीक है। तो अब आप बीच वाले में कैसे लिख सकते हो, 4x + 2x। अब ये होता कैसे है, एक्स वन ज़ा एक्स हो गया और 4 टू ज़ा 8 हो गया, ठीक है। 4 टू ज़ा 8 हो गया। चलो अब x² - 2x - 8 में से हमने ले लिया x² - 4x + 2x - 8, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब आपको इनमें से जो देखो, इन दो जो मतलब ये दो इनका पेयर करना है, ठीक है, पेयर करना है। और इनमें से जो कॉमन फैक्टर होगा वो आपको निकलना है, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या आता है पहले में से, x² - 4x में से एक कॉमन कौन सा है, x कॉमन लेके तो बचा कितना, x - 4। अच्छा, इसी तरीके से दूसरा में जाते हैं अगर, तो वहाँ पे आता है 2x - 8। तो इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, सिंपली 2 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो 2 कॉमन जब मिल रहा है यहाँ पे, तब आप 2 लेके बचा कितना, x - 2 4 ज़ा 8, मतलब 4 बचा। तो इसमें से कॉमन मिल गया x - 4, वो हमने लिख दिया। और बचा कितना, x और 2। तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर इसे लिखना होता है तो लिखना होता है x + 2। अच्छा, अब लिखिए, यदि x - 4 = 0, तो यहाँ पे x = 4 माइनस से घूम के प्लस हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से x + 2 = 0, तो ये भी घूम के माइनस हो जाएगा, x = -2। अब इसको बारी आता है वेरीफाई करने का, ठीक है। तो अल्फ़ा = 4, बीटा = -2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, 4 प्लस ब्रैकेट -2, 4 प्लस -2 ब्रैकेट के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 ही आएगा। आप राफ में भी साइड में चेक कर सकते हो, यहाँ पर कर सकते हो। देखो, राफ में भी 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया। इसका मतलब क्या है, ए जो है वो -b/a। तो ये 1 नंबर वाला हो गया, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे, ठीक। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखिए, रात के 3:18 में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोया है, गूगल टाइम में भी चेक करा देता हूँ। देखिए, रिलोड कर दिया, देख रहे हो, 3:18 AM, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड फैक्ट में, ठीक है। तो इसमें देखो, मैंने आपको इसके पहले जो लॉ सिखाया था उसमें ही बता दिया था, ठीक है। देखो, यहाँ पे बोल रहा है अल्फ़ा बीटा = c/a। तो यहाँ पे आप से ले लो 4, ठीक है। 4 ब्रैकेट के अंदर -2 = कितना आएगा, 4 2 ज़ा 8। तो प्लस और माइनस में कितना होता है, माइनस होता है। तो -8 आप राइट साइड में रफ में भी कर सकते हैं, मैंने भी किया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप -8 लिख के छोड़ मत देना, उसके बाद भी आप इक्वल दे के c/a लिख देना, उसके बाद वेरीफाइड लिख देना। ये हो गया आपका वेरीफाइड, वो रूल वाला।